नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बात करेंगे हम कि किस तरीके से पासवर्ड लगा सकते। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल में पासवर्ड लगाने की जरूरत क्यों होती है? सबसे पहले तो हमारा यही प्रश्न हो सकता है कि भाई आखिर हम पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो क्यों लगाना चाहते। देखिए, पासवर्ड लगाना हमारे लिए तब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम मान लेते हैं कि हमारे सिस्टम पे हमारे अलावा भी कोई काम करता है, या फिर मान लेते हैं हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा डेटा कोई दूसरा एम्प्लॉय ना देखे या फिर उसमें कोई बदलाव ना कर पाए, तो उस स्थिति में भी हमें पासवर्ड लगाने की आवश्यकता हो। क्योंकि अगर हम पासवर्ड नहीं लगाते हैं तो मान लेते हैं कि उसमें से कोई डेटा डिलीट कर देता है या कोई डेटा में हेर फेर कर देता है, तो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि डेटा में कोई भी बदलाव ना कर पाए, कोई भी परिवर्तन ना कर पाए जब तक वो पासवर्ड ना डाले। तो कैसे हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं? तो बहुत ही सरल है इसकी सेटिंग करना। इसके लिए आपको सिंपल सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे, आपको कहाँ पे सेव करना है, तो मान लेते हैं मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है और यहाँ पे इसका नाम ही दे दिया पासवर्ड। यहाँ पे हमने पासवर्ड दे दिया और जैसे ही ऐसा हम करते हैं उसके नीचे हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है सेव के बगल में टूल्स का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टूल्स का ऑप्शन। जैसे टूल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है जनरल। इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे टूल्स के तो हमें मिल जाएगा जनरल का ऑप्शन। अब जैसे भाई जनरल का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ और ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो आ जाता है अलाउ क्रिएट बैकअप। यहाँ से मुझे बैकअप क्रिएट करना है तो कर सकते हैं। इसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे कि किस तरीके से आप बैकअप क्रिएट कर। अभी हम क्लास में बात क्या कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने एक्सेल फाइल में पासवर्ड लगा। तो यहाँ पे दो तरीके के पासवर्ड आप लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं, एक तो है पासवर्ड टू ओपन। यहाँ पे आपको अगर आप चाहते हैं कि केवल हम वही पासवर्ड देना चाहते हैं कि जब कोई पासवर्ड डाले तो वो ओपन कर पाए, तो आप यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन में डाल देंगे। दूसरा पासवर्ड आप दे सकते हैं पासवर्ड टू मॉडिफाई। अब यहाँ पे चाहते हैं भाई एक पासवर्ड हमने दे दिया तो उससे क्या होगी, हमारी फाइल ओपन हो जाए। लेकिन मान लेते हैं हम किसी को शेयर कर रहे हैं तो उसको हम वो पासवर्ड बता देंगे तो फाइल ओपन कर पाए। लेकिन हम चाहते हैं कि वो ओपन तो कर ले हमारी फाइल, लेकिन उसमें वो भी बदलाव ना कर पाए, तो उसके लिए हमने मॉडिफाई में भी अलग पासवर्ड दे देंगे तो वो नहीं कर पाए। चलिए हम करके देख लें। मान लेते हैं ओपन के लिए हमने 1 2 3 टाइप किया और मॉडिफाई के लिए 1 2 3 4 टाइप। ओके करेंगे तो दोबारा से हमसे पूछेगा री एंटर पासवर्ड टू प्रोटेक्ट, यानी यहाँ पे आपको वो पासवर्ड डालना है जो फाइल को ओपन करने के लिए आपने दिया था। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 दे दिया, ओके कर दिया। और यहाँ पे आपको री एंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई, यानी आप मॉडिफाई करने के लिए, एडिट करने के लिए जो पासवर्ड दिए थे वो टाइप करें दोबारा से। तो हमने टाइप किया था 1 2 3 4 और ओके कर। इतना करने के बाद आपको फाइल को सेव कर देंगे। फाइल हमारी सेव हो गई। अब दोबारा से इस फाइल को हम क्लोज कर, फिर से हम ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ब्राउज करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पे पासवर्ड नाम की फाइल को हम खोजते हैं और ओपन पे क्लिक। जैसे हम ओपन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है और बता रहा है भाई ये जो फाइल है आपकी, यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा जो भी आपकी फाइल होगी, और उसके बाद बता रहा है कि भाई ये प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। इसके लिए अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको पासवर्ड डालें। अगर आप पासवर्ड नहीं डालेंगे, मान लेते हैं हमने गलत पासवर्ड डाल दिया, ओके किया, तो ये नहीं हो, देख सकते हैं लिख के आ गया कि इनकरेक्ट है पासवर्ड। तो फिर से आपको दोबारा से ओपन करना है। मान लेते हैं पासवर्ड पे क्लिक कर देते, उसके बाद फिर से हम अपना ओपन वाला पासवर्ड डाल देते हैं जो कि 1 2 3 और ओके पे क्लिक। अब फिर से हमसे पूछ रहा है भाई एंटर पासवर्ड, आपको एंटर करना है वो पासवर्ड जो मॉडिफाई के लिए आपने दिया था। अगर आपको वो नहीं पता है, मान लेते हैं केवल आपने शेयर किया है किसी के साथ और आप चाहते कि वो फाइल को केवल ओपन कर पाए, तो ओपन करने के लिए जो हमने पासवर्ड दिया था 1 2 3 उसे आपने बता दिया है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे रीड ओनली पे क्लिक करके आपकी फाइल को देख सकता है, लेकिन इस फाइल में कोई भी बदलाव नहीं कर पाए। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं, जैसे हमने टाइप किया 45 66 12, तो अभी तो हम बात कर रहे थे कि इसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे तो डेटा टाइप। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी हैरान या परेशान नहीं होना है। यहाँ पे इस फाइल में कोई भी डेटा नया नहीं फीड कर सकता है और ना ही यहाँ पे कोई डेटा डिलीट कर सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे डिलीट कर, तो यहाँ पे डिलीट भी हो गया और नया डेटा फीड भी हो गया, लेकिन ये इस फाइल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जैसे हम सेव पे क्लिक करें, देखिए ये लिख के आ गया कि भाई ये फाइल जो है वो आपकी रीड ओनली है, इसमें आप कोई भी बदलाव
नहीं कर सकते, ना तो आप डेटा इसमें डिलीट कर सकते हैं और ना ही नया डेटा जोड़ सकते। ये क्या है, रीड ओनली फाइल। तो अब क्या होगा, अब इस फाइल को आप सेव एज कर सकते हैं, दूसरा नाम देकर दूसरी जगह पे सेव कर सकते हैं, लेकिन उस फाइल में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर रहे हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि भाई आपकी फाइल रीड ओनली, आप सेव नहीं कर सकते, आप सेव एज कर सकते। अब मुझे भाई सेव एज नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, डोंट सेव पे दोबारा से हम पासवर्ड वाली फाइल ओपन करते हैं, फिर से हमसे पासवर्ड मांगेगा। मान लेते हैं हमें ओपन करने वाला पासवर्ड पता है तो यहाँ पे हमने डाल दिया। अब मान लेते हैं कि हमें मॉडिफाई भी करना है तो उसके लिए जो हमने पासवर्ड दूसरा दिया था वो डाल देंगे, ओके कर देंगे। तो अभी क्या है, आप फाइल को यहाँ पे कुछ भी आप लिखिए, यहाँ पे कोई भी डेटा आप डिलीट कर दीजिए और जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। चलिए क्लोज कर देते हैं, दोबारा से फाइल को ओपन कर पासवर्ड वाली, और यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3 यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फाइल में नया डेटा भी जुड़ गया है और पुराने डेटा से कुछ डेटा डिलीट भी हो। इस तरीके से आप यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल बना सकते। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक और हम दूसरी फाइल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये फाइल है। अब हम यहाँ पे ये फाइल पहले से मान लेते हैं सेव है किसी नाम से, मान लेते हैं इसे हमने दे दिया पासवर्ड 2। मान लेते हैं यहाँ पे ये पासवर्ड 2 नाम से फाइल पहले से सेव है, तो अब इसमें कैसे पासवर्ड लगाएंगे। जैसे हम सेव पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे पासवर्ड या कोई वैसा ऑप्शन ही नहीं आ रहा है जिसमें हम पासवर्ड लगा। तो अगर आपने पहले से फाइल को सेव कर रखा है और उसमें आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेव नहीं सेव एज कर, सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप फाइल में कोई भी बदलाव ना करें, ना तो उसके नाम में ना तो उसके लोकेशन में। आप सिंपल यहाँ पे टूल्स में आइए, जनरल पे क्लिक कीजिए। मान लेते हैं हम ओपन में कोई भी पासवर्ड नहीं लगाना चाहते, हम केवल और केवल मॉडिफाई में पासवर्ड लगाना। हम चाहते फाइल कोई भी ओपन कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें कोई बदलाव ना कर। बदलाव करने के लिए उससे पासवर्ड, चलिए यहाँ पे बदलाव करने के लिए हमने यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4 5, ओके करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा री एंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई। यहाँ पे ओपन करने के लिए पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, केवल मॉडिफाई के लिए पूछ रहा है, एक बार पूछेगा, ओके कर दें। अब यहाँ पे आपको सेव एज करने के लिए दूसरा नाम दूसरी लोकेशन कुछ नहीं देना है, सिंपल आपको सेव पे क्लिक करना। यहाँ पे पासवर्ड 2 नाम से पहले से फाइल हम ओवरराइट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आप सेव एज करके यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते। अब क्या करना है, ये काम कर रहा है या नहीं, इसे क्लोज कर देंगे, दोबारा से ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड 2 नाम की फाइल को ओपन। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भाई पासवर्ड ये फाइल क्या है, रीड ओनली। तो अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पासवर्ड देंगे, अगर आप नहीं करना चाहते रीड ओनली पे क्लिक कर देंगे, आपकी फाइल ओपन हो गई। इसमें कोई भी बदलाव कर रहे हैं, कोई भी डेटा डिलीट कर रहे हैं, उसके बाद सेव जैसे करेंगे तो ये सेव नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल बना सकते। चाहे तो ओपन करने के लिए भी पासवर्ड लगा सकते हैं या फिर केवल और केवल मॉडिफाई के लिए ही पासवर्ड आप लगा, या फिर दोनों पासवर्ड आप लगा। इस तरीके से आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल को बना और उसे किसी भी को सेंड कर सकते हैं। जब तक आप पासवर्ड नहीं बताएंगे तब तक वो उस फाइल में कोई भी बदलाव नहीं कर पाएगा या फिर उस फाइल को ओपन नहीं कर। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।